दोस्तों, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने के बाद अब अमेरिका उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी तेल टैंकर बेला 1 को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक ऐसी धमकी दी जिससे पूरी अमेरिका में हड़कंप सा मच गया और तेल टैंकर को कब्जा करने के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि इससे तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे आखिर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को क्या धमकी दी, इसके बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस आधार पर रूसी तेल टैंकर को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। लेकिन आइए उससे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच आपसी दुश्मनी की मेन जड़ क्या है। दोस्तों, नाटो एक ऐसे देशों का समूह है जो केवल अमेरिका के समर्थन में रहता है और नाटो का यह रूल है कि अगर कोई भी देश नाटो देशों के किसी एक भी देश पर हमला करता है तो वह जो है नाटो के पूरे देशों पर हमला माना जाएगा और सभी नाटो देश मिलकर उस देश पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाटो में 31 से ज़्यादा देश शामिल हैं और इसका विस्तार रूस की सीमा तक बढ़ गया है और रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वैसे अगर हम बात करें नाटो के फुल फॉर्म की तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच आपसी दुश्मनी और ज़्यादा तब बढ़ गई जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार और अरबों डॉलर का कर्ज दिया। इसके बाद यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भी ज़्यादा भड़क गए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस के तेल पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिया और कहा कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा या फिर हथियार खरीदेगा तो उस पर हम टैरिफ जो है लागू कर देंगे। जैसा कि भारत और चीन के साथ देखा जा सकता है कि अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ बढ़ा रहा है और भारत पर 500% टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका ने धमकी दी है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अमेरिका द्वारा रूसी तेल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन ने क्या कहा। दोस्तों, पुतिन ने कहा कि अमेरिका समुद्री डकैत है और मेरा तेल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। अमेरिका केवल अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन यह रूस के साथ नहीं चलेगा। अमेरिका यह ना भूले कि रूस भी एक बड़ी महाशक्ति है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि यह तेल टैंकर वेनेजुएला के पास प्रतिबंधित क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने के बाद यह कहा था कि वेनेजुएला पर अमेरिका का शासन चलेगा और तेल टैंकर में लदा तेल वेनेजुएला से जुड़ा हुआ था और रूस ने अमेरिका से कोई अनुमति भी नहीं ली थी, जिसके कारण तेल टैंकर को कब्जे में लेना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला कि ट्रंप साहब आखिर ये कर क्या रहे हो, आप तो सांप के मुंह में सीधा उंगली डाल रहे हो। रूस जो है सांप नहीं बल्कि अजगर है और अजगर डसता नहीं, सीधे निगल जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका कई देशों जैसे क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला में अपना हस्तक्षेप कर रहा है, तो क्या इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।